क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही पल में आपकी पूरी दुनिया आपके सामने टूट जाए? क्या कभी आपने किसी अपने को सबके सामने इतना बदलते देखा है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। बड़े घर की हवेली में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। ना घंटियों की आवाज़, ना हंसी मजाक, ना किसी के कदमों की आहट। बस दीवारों पर टंगी तस्वीरें जो बीते हुए सुखद पलों की गवाही दे रही थीं। आहाना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर। वो जानती थी आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अर्जुन तेजी से अंदर आता है। अर्जुन धीमी आवाज में, सब तैयार है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि सच इतना बड़ा होगा। आहाना पलटकर उसे देखती है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। आहाना, अगर आज नहीं बोले तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पुलिस स्टेशन का कॉरिडोर, जहां आमतौर पर शोर रहता है, वहां आज अजीब खामोशी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। नल से टपकते पानी की आवाज़ उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। इंस्पेक्टर गुस्से में आगे बढ़ता है। ये पुलिस स्टेशन है, होटल नहीं। तुरंत बाहर आओ वरना दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। आहाना कुछ कदम आगे आती है। आवाज़ में हल्की कंपकपी, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं। ड्रामा बंद करो। तुम्हारी हर चाल अब समझ में आ चुकी है। आज सिर्फ सच बाहर आएगा। अंदर से एक ठंडी, आत्मविश्वास से भरी आवाज़ आती है। पुजारिणी, शांत लेकिन खतरनाक। इंस्पेक्टर साहब, जब सच सामने आएगा तो आपको अपनी आवाज़ पर भी शर्म आएगी। पूरा स्टेशन सन्न रह जाता है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल की ओर देखता है। इंस्पेक्टर, दरवाज़ा तोड़ो। जैसे ही कांस्टेबल आगे बढ़ता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे से जो बाहर आती है वो पुजारिणी नहीं लगती। ना साधारण कपड़े, ना मासूम चेहरा। ब्लैक यूनिफॉर्म, शोल्डर बैज, नेम टैग, कॉम्बैट बूट्स और आंखों में बिल्कुल डर नहीं। आहाना और अर्जुन एक साथ पीछे हटते हैं। ये तो स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म है। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर जाता है। वो तुरंत सीधा खड़ा होकर सैल्यूट करता है। मैम, सॉरी, हमें गलतफहमी हो गई। पुजारिणी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है। मैं फील्ड एजेंट पुजारिणी हूँ, देश के लिए काम करती हूँ, और ये हार्ड ड्राइव दुश्मन देश के नेटवर्क की आखिरी कड़ी थी। आहाना की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अर्जुन स्तब्ध खड़ा है। सच सबके सामने था। अब माहौल बदल चुका था। घर में पुलिस, अधिकारी और परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। पुजारिणी पोल्टू के सामने खड़ी थी। पुजारिणी, साफ शब्दों में, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मिशन के लिए की थी। अब मिशन पूरा हो चुका है। तुम्हारी असली पत्नी पारो है। पोल्टू की आंखें भर आती हैं। वो पारो के सामने हाथ जोड़ लेता है। पोल्टू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। पारो कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। गलती मान लेना भी हिम्मत होती है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ठाकुर जी आगे आती हैं, आंखें नम। ठाकुर जी, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ़ कर दो बहू। घर का माहौल बदल जाता है। दर्द की जगह सुकून आ जाता है। अगले दिन हवेली भी शहनाइयाँ बज रही थीं। पोल्टू और पारो की दोबारा शादी, सिंदूर, फेरे और टूटे रिश्तों की मरम्मत। आहाना पुजारिणी के पास आती है। तुम्हारी वजह से आज सब कुछ ठीक हुआ। मैं तुम्हें मिस करूंगी। पुजारिणी मुस्कुराती है। मैं भी। कुछ ही देर में रॉ की जीप रवाना होती है। पुजारिणी सल्यूट करती है और चली जाती है। लेकिन सवाल वहीं रह जाते हैं। क्या उसका अगला मिशन फिर किसी अपने की जिंदगी से जुड़ा होगा? क्या ये खुशियां हमेशा रहेंगी या फिर कोई नया तूफान इंतजार कर रहा है? शादी खत्म हो चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। शहनाइयों की आवाज़ भी अब दीवारों में कहीं खो गई थी। लेकिन बाड़े घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पारू अपने कमरे में आई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने सिंदूर को देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर। पारू, मन ही मन, क्या ये खुशी सच में मेरी है या बस तूफान से पहले की शांति? दूसरी तरफ पोल्टू बैल्कनी में खड़ा था। वो नीचे आंगन को देख रहा था, जहां कुछ घंटे पहले सब खुश थे।
उसके फोन की स्क्रीन अचानक जगमगाई। एक ही लाइन का मैसेज, तुम्हारी शादी तो हो गई, अब तुम्हारे अतीत की बारी है। पोल्टू के हाथ कांप गए। कई किलोमीटर दूर एक सीक्रेट लोकेशन, ब्लैक रूम, स्क्रीन पर देश के नक्शे, कोडेड फाइल्स। पुजारिनी ऑफिसर्स के सामने खड़ी थी। सीनियर ऑफिसर, तुम्हारा पिछला मिशन खत्म हुआ, लेकिन जो नेटवर्क तुमने तोड़ा उसकी जड़ें अब भी जिंदा हैं। स्क्रीन पर एक फोटो उभरती है, पोल्टू। पुजारिनी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो एक आम आदमी है नहीं, वो उस नेटवर्क की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अब सबसे बड़ा निशाना भी। पुजारिनी पहली बार असमंजस में पड़ती है। मिशन बनाम इंसानियत। इधर आहाना को चैन नहीं मिल रहा था। वो बार बार वही सीन याद कर रही थी। पुजारिनी की यूनिफॉर्म, उसकी आंखों का आत्मविश्वास। आहाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन लैपटॉप पर कुछ फाइल्स खोलता है। मैंने एक चीज नोटिस की है, पुजारिनी का मिशन खत्म नहीं हुआ, वो बस ट्रांसफर हुआ है। उसी वक्त न्यूज फ्लैश होती है, सीक्रेट नेटवर्क से जुड़ा बड़ा खुलासा जल्द। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आहाना डरते हुए, कहीं ये सब फिर से हमारे परिवार से तो नहीं जुड़ने वाला। रात के सन्नाटे में बाड़े घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। काले कपड़े, छिपे हुए चेहरे। पारो की नींद खुल जाती है। वो खिड़की से झांकती है और अचानक किसी का हाथ उसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन तभी, रुको, लाइट्स ऑन होती हैं। पुजारिनी सामने खड़ी होती है। इस बार यूनिफॉर्म में नहीं, लेकिन वही तेज आंखें। कोई इस घर को छुएगा नहीं। अर्जुन, आहाना, पुलिस सब पहुंच जाते हैं। पोल्टू कांपती आवाज में पूछता है, ये सब मेरी वजह से है ना? पुजारिनी पहली बार चुप रहती है। वो बस इतना कहती है, अब खेल शुरू हो चुका है। अगली सुबह पुजारिनी घर के बीच खड़ी होती है। सब लोग उसके चारों ओर। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, ये लड़ाई अब सिर्फ देश की नहीं, ये लड़ाई सच और झूठ की है। वो पारो की तरफ देखती है। पुजारिनी धीमे स्वर में, तुम्हारी खुशी की कीमत पर कोई मिशन नहीं होगा। पोल्टू आगे बढ़ता है, अगर मेरी वजह से किसी को खतरा है तो मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पुजारिनी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन कैमरा जूम करता है एक अनजान शख्स पर जो दूर से सब देख रहा है। उसके फोन पर लिखा है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच के पीछे छुपा होता है एक और बड़ा सस्पेंस। और अब सवाल ये है, क्या ये परिवार इस तूफान से बच पाएगा, या फिर कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो सब कुछ बदल देगी? तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियां देखने के लिए और ऐसी सीरियल की अपडेट देखने के लिए आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जल्दी जल्दी प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल को।